तो अगर तुम लोग नीट 2026 में अपीयर करने वाले हो तो बेटा ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके नंबर को बढ़ाएगा बेटा। क्योंकि देखो 2 साल आपने लग के मेहनत करी है, जिन्होंने रिपीटर्स थे उन्होंने 3 साल मेहनत करी है लगातार इस दिन के लिए। तो आज वो दिन के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल बेटा। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। नीट 2026 का फाइनल स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोडेड है। एडमिट कार्ड के आप लोग प्रिंट आउट ले लो बेटा। इसके प्रिंट आउट लेना है आपको, जरूरी नहीं है कि कलर लेना है। यू कैन टेक द ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट एज वेल, बट आपका फोटो उसमें क्लियर दिखना चाहिए एंड आपको अटैच कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्रिंट आउट के साथ में आपके पास होना चाहिए बेटा आधार कार्ड। क्या जरूरी होता है बेटा? आधार कार्ड और आपके 2 फोटो। क्या होना चाहिए? 2 फोटो होना चाहिए। कीप इट इन माइंड, आपका आधार कार्ड आपसे पूरा मतलब उसको क्रॉस चेक कर लेना कि आपका फिंगरप्रिंट वगैरह सब अटैच्ड हो, आधार कार्ड फुल्ली अपडेटेड हो। फुल्ली अपडेटेड होना चाहिए बेटा। लास्ट मिनट हसल के लिए हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी भी 2 दिन है, सब चीजें करो। 2-3 दिन है, अभी तो 3 तारीख को नीट है। मैं ये वीडियो को आज इसलिए लेके आ रहा हूँ कि अगर कुछ भी चीज छूट रही हो तो आप उसको प्रॉपर कर लेंगे, ठीक है। अब 3 आर में आपको क्या क्या करना रहेगा वो 3 घंटे में इस वीडियो में एंड तक हम उस चीज पे बात करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये तुमको कुछ ना कुछ एक फायदा दिलाएगा जो कि आपको एग्जाम में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भैया देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम डे पे माइंडसेट क्या होना चाहिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एग्जाम डे के दिन कभी भी आप ये मत सोचो कि अगर ये एग्जाम नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। अगर आपने ये सोचा तो आपने अपने अंदर मेंटल प्रेशर ऑलरेडी सेट कर रखा है, और अगर ये मेंटल प्रेशर आपने बेटा सेट कर लिया तो आप कहीं ना कहीं वहां पर मार्क्स लूज करोगे। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा, जिससे कि आपके आंसर करेक्ट नहीं आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये माइंडसेट जो है बेटा, ये दिमाग को कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। तो ऑलवेज स्टे काम एंड कंपोज्ड। क्यों मैं बता रहा हूं बेटा? स्टे काम मतलब कि आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, पहली चीज। कंपोज्ड मतलब अपने आप को बहुत कंजर्व्ड रखो, मतलब तैयार रखो हर सिचुएशन के लिए। जैसा कि अगर आप लोगों ने चैनल पे देखा हो, आरव द्विवेदी के साथ जो मैंने इंटरव्यू डाल रखा है बेटा, मैंने उसको पहले बोला था कि नीट के पहले अपने को पंखा बंद करके भी तैयारी करनी है या फिर कूलर में बैठ के तैयारी नहीं करनी है। उसका फायदा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जिस दिन नीट का पेपर था उस दिन लाइट चली गई थी, वहां पर पंखा भी नहीं चल रहा था। अब आप समझ सकते हो कि आपने जिसके लिए 2 साल तक मेहनत करी है, अभी आप बढ़िया एसी में बैठ के दे रहे हो और वहां पे उस दिन वहां पे गर्मी गर्मी हो रही है। अभी तो वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है। तो बेटा ये सब चीजों का माइंडसेट जो होता है ना, इस पर बहुत असर पड़ता है, माइंड पे आपके बहुत असर पड़ता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। अभी भी मैं बोल रहा हूं, 2 दिन है आपके पास, कम हवा में कम पंखे में आप बैठ के प्रैक्टिस करो। 2 डेज प्रैक्टिस, डू इट लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है आप जो सेंटर पे जाकर एग्जाम देने वाले हो वहां पर एसी मिलेगा, वहां पर कूलर लगा होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी होगा। समझ में आ रही है बात बेटा? पेपर टफ और स्टे न्यूट्रल। अब इसका मतलब क्या है? बोले सर पेपर टफ होगा और आप बोल रहे हो कि नॉर्मल रहो। अरे बेटा मेरी बात सुन, क्या होता है जब पेपर टफ आ जाता है ना, तुमको आइड साइड में 2-1 लोग दिखेंगे, ओ शिट क्या हो रहा है, ये सब तुमको उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। डोंट ओवर रिएक्ट व्हेन यू आर गेसिंग द पेपर, या फिर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ है। बेटा मैं सिर्फ एक सिंपल चीज बोलता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, ऑलवेज रिमेंबर, पेपर टफ है तो बेटा वो सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी तैयारी पे भरोसा करो, किसी और की तरफ मत देखो। समझ में आ रही है बात बेटा? कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरा नहीं हुआ, क्या होगा, पेपर तो इतना ज्यादा टफ दे दिया, इस टाइप से। तो बेटा ये चीज का ध्यान बिल्कुल अपने मन से हटा देना कि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है। कभी भी अपने साइड वाले के तरफ मत देखो।
अपने आगे पीछे वाले की तरफ बिल्कुल मत देखो। हो सकता है कि आपके जस्ट पास में ही ऐसा कोई बंदा बैठा होगा जो बोला होगा यस सही, यस यस, ये आ गया आंसर, आ गया। बेटा मैं अब भी कहीं बता रहा हूँ, श्रेयस साहू का इंटरव्यू डाला था मैंने जब अपने मेंस का हुआ था, तो मैंने वहां पर जब बात करी थी तो उसने मेरे को बताया, तो सर मेरे पास में एक बंदा बैठा था, उसने सारे क्वेश्चन कर दिए, मेरे सारे नहीं हो पाए। वो काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट इफ यू मतलब जब रिजल्ट आया बेटा, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट ही गॉट वेरी लेस मार्क्स इन दैट। वो बच्चे से भी बात करी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी दूसरे की तरफ देख के अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि यार इसके तो बने ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बेटा लोड ही मत लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, दैट्स इट। 2 साल आपने पूरी मेहनत करी है इस चीज के पीछे। जब 2 साल मेहनत करी है तो कुछ अच्छा ही होगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, ऑलवेज कीप काम, स्टे कंपोज्ड, दैट्स इट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या क्या करना है कि पहले तो जल्दी पहुंच जाओ। जल्दी पहुंच जाओ इसका मतलब क्या? जैसे आपके दादाजी लेके जाते होंगे ना कि बोले यार ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी, ट्रेन है 6 बजे की, आपके दादाजी बोलते होंगे चलो 1 बजे रेलवे स्टेशन चलो। बस वही वाली बात है। बेटा ये रेलवे स्टेशन है, जिसकी ट्रेन छूट गई ना तो तुम जीवन भर याद रखोगे। समझ में आ रही है बात? तो ये ट्रेन तुमको कभी भी मिस नहीं करनी है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि कम से कम 1-1.5 घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना। और अभी 3 दिन है बेटा, अगर आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हो, कल ये वीडियो देख रहे हो, तो 5 दिन आपको आराम से मिल रहे हैं। तो ये 5 दिन में एक बार अपने सेंटर पे विजिट जरूर करके आना। गो टू योर सेंटर, एटलीस्ट सी द सेंटर प्रॉपरली। मैच कर लेना बेटा वो एडमिट कार्ड से कि हाँ भैया यही जगह है, यहीं आना है मेरे को, यहीं मेरे को 3 तारीख को 3 घंटे बैठना है। समझ में आई बात बेटा? क्यों? क्योंकि बता रहा हूं, एक इंसिडेंट हुआ था, जेई की बात याद है मेरे को, 2018-19 की। इंदौर में ही आयोन डिजिटल सेंटर पे बच्चा गया था पेपर लिखने के लिए, और बेटा आधी घंटे की देरी थी। समझना, आधी घंटे की बस देरी थी, बच्चा आ गया था गलत आयोन डिजिटल सेंटर पे। जो बच्चे इंदौर के हैं वो जानते होंगे कि एक देवास नाका पे था और पहले एक आईपीएस पे था। बच्चा पहुंच गया देवास नाका, सेंटर था उसका आईपीएस। तो बेटा ऐसे लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ ना हो, इसलिए एक बार जाके जरूर अपना सेंटर देख के आ जाना। ठीक है, कैरी द एडमिट कार्ड, आपको अपने स्कूल का एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और आईडी प्रूफ लेके जाना है। वही मैंने जो बोला, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और आईडी, मतलब स्कूल का आईडी तो चल भी जाता है, वैसे तो रख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आधार तो मस्ट एंड शुड यू हैव टू कैरी। ठीक है बेटा, ऑल्सो टेक योर 2 फोटोज, ये भी याद रखना 2 फोटो रखना है। हो भी सकता है काम में आए, हो भी सकता है नहीं भी आए, बट लेके जाना। कहीं सेंटर पे मांग लेते हैं, कहीं सेंटर पे नहीं मांगते। स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बेटा। देखो मेरी बात समझो, हो सकता है कि आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट हो। वैसे तो नीट का पेपर है तो बायो वाले बच्चे तो बायो का ही स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं। तो बेटा जो आपको लगे उससे करो, कोई समस्या नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूं, जब पेपर देके बाहर निकलोगे, जब रिजल्ट आएगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि फिजिक्स में कितने नंबर आए, केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, बायो में कितने नंबर आए। वहां पर पूछेगा कि भैया सिलेक्शन हुआ या नहीं। समझे मेरी बात को बेटा? तो ध्यान से देखना, जो सबसे अच्छा आता हो, जो ज्यादा बन सकता हो, उससे स्टार्ट करना और अपनी तैयारी पर भरोसा रखना। ठीक है बेटा? और एक और चीज जो मैं इसमें लिखना भूल गया इस पीपीटी में, याद रखना बेटा, कोई की शादी में नहीं जा रहे हो। समझ में आ रहा है? घर के कपड़े पहन के जाना, मैं फिर बता रहा हूं। कंफर्टेबल रहोगे तो इजीली अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में पाओगे। पता चल रहा है तुम एकदम छम छम झमाझम कपड़े पहन के चले गए, वहां पे शादी थोड़ी नहीं अटेंड करनी है बेटा, कोई रिश्तेदार की शादी थोड़ी नहीं है। पेपर देने जा रहे हैं, आराम से शांतिपूर्वक अपने नॉर्मल घर के कपड़े पहन के जाना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डोंट, तो डोंट में बेटा देखो, वैसे तो अब आपको 2 साल हो गए हैं, तो फिर भी मैं मतलब ये बताऊंगा आपको कि फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट इन द सेंस, जो मैंने आपको बताया, दीवार को देख रहे हैं, पंखे को देख रहे हैं, फिर भैया हम टिप्पणी कर रहे हैं कि यार कैसा स्कूल है, यहाँ पे तो ये हो रहा है वो हो रहा है। बेटा ये सब नहीं सोचना है।
3 घंटे मिले हैं, क्वेश्चन के बारे में सोचो। 5 मिनट भी अगर पंखे को देखने में बर्बाद कर रहे हो ना, उससे सोचो कि उतनी देर में मैं एक क्वेश्चन और कर सकता था। समझ में आ रही है बात बेटा? अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, मतलब कि ऐसा नहीं सोचना है कि बोले जय माता दी लेट्स रॉक, ऐसा कुछ नहीं होता। जय माता दी मतलब भगवान का नाम लेके बस लगा दिया, बोले जय हो, यही है जो है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, गेस करना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, है ना। आगे बताऊंगा कि कब करना है कब नहीं करना, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखो। आज तुम्हारे काम की बातें करने आया हूँ, ठीक है। एंड एट ऑल मोमेंट डोंट पैनिक। जैसे कि 2025 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 2025 में नीट के पेपर में फिजिक्स, फिर मैं तो बोलूंगा नहीं कि एडवांस लेवल है, लोग बाग बोल रहे हैं, जमाने भर के लोग बाग, सारे टीचर यही बोल रहे हैं एडवांस लेवल, मैं नहीं बोलता एडवांस लेवल। ठीक है, अच्छा पेपर था, बट हाँ ऐसा भी नहीं था कि एडवांस लेवल। बट यस बेटा, पेपर देख के दिमाग तो खराब होगा, बोले कि ये क्या हो गया, सर पकड़ लेना। पकड़ लिया सर, क्या हुआ उससे, कुछ फर्क पड़ा तुम्हारा? तो बेटा यही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो, फिर से बता रहा हूं, टफ बनेगा भी तो फिजिक्स की तरफ ही ज्यादा फोकस होगा टफ बनाने के लिए। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, 45 क्वेश्चंस आर देयर इन फिजिक्स, 45 फिजिक्स क्वेश्चन। और जितना मैंने जेई को बेटा कंप्लीट एनालिसिस करा है, 2026 के पेपर को कंप्लीटली एनालिसिस करा है, और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं एक वीडियो और डालूंगा, लास्ट वीडियो फॉर द लास्ट 45 क्वेश्चन, जो कि आपको नीट में देखने को मिल जाएंगे। तो बेटा ये 45 का मैं आपको अगर गारंटी के साथ बताऊं, तो 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इजी डुएबल क्वेश्चन, इजी डुएबल क्वेश्चन। अब इजी डुएबल क्वेश्चन तो बेटा आप बोलोगे सर ऐसा तो क्या फॉर्मूला बेसिस, ये फॉर्मूला बेसिस ही, पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि फॉर्मूले को किस तरीके से बिठाना है। तो अब ये तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा। अब इतना अगर तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो वो भी मानेंगे कि तुमको करना ही चाहिए। इजी डुएबल क्वेश्चन आई विल से डेफिनेटली 25 to 30 क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट। ऑलवेज फोकस 8 to 10 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका एनालिटिकल स्किल चेक करेंगे। ये 8 to 10 क्वेश्चंस आपके क्या है बेटा, एनालिटिकल स्किल चेक करेंगे, या आपको चेक करना चाहेंगे कि आपको फिजिक्स कितने अच्छे से आती है, या आपका कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करेंगे। देन 5 क्वेश्चंस के आसपास आपको क्या मिलेंगे बेटा, टफ। टफ बोले तो मेंस लेवल, मेंस के थोड़े से ऊपर लेवल, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं बोलता हूं ये 5 छोड़ देना भाई, अरे 20 नंबर छोड़ दे, 160 ले आ। समझ में आ रही है बात मेरी? मैंने बार बार अपने जितने भी वीडियो बनाए उसमें यही बोला, 150 प्लस स्कोर, 160 प्लस स्कोर। कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि 180 लेके आओ। बेटा अगर तुम्हारी 180 वाली तैयारी होती तो बेटा एक चीज याद रखना, तुम बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे होते, ठीक है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि डोंट गो विथ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ऑलवेज डू दिस क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चंस। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज में, बट ट्राई टू फाइंड आउट दिस, ट्राई टू फाइंड आउट दिस। आगे चलते हैं। देन 3R स्ट्रेटेजी। देखो फिजिक्स में आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, इससे कम तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। बायो में आप इतने में खत्म कर दोगे, 60 to 65 मिनट, केमिस्ट्री 40 to 50 मिनट्स। फिर से मैं कहूंगा हर आधे घंटे में 30 मिनट्स में अपनी घड़ी पे निगाह जरूर रखना, कितने क्वेश्चन हो गए, क्या हो गया, कैसा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने बताया आपको कि पहले इजी क्वेश्चंस करो, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस करो, और लास्ट में टफ क्वेश्चन करो। अरे पूरे पेपर में ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन आएंगे टफ, मैं बोलता हूं उनको सबसे आखिरी के लिए छोड़ के रखना, जब टाइम मिले, जब लगना दिमाग लगाना उसमें। 20 क्वेश्चन छोड़ दे, 80 नंबर हटा ले, फिर भी तेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना। समझा मेरी बात को? तो ये स्ट्रेटेजी को बेटा बहुत अच्छे से फॉलो करना। देन टाइम मैनेजमेंट, इसका तो ध्यान रखना मस्ट शुड है। ये बेटा 100% रेड सिग्नल होता है टाइम मैनेजमेंट। मैं 2025 की कहानी बता दूं, वो क्वेश्चन देखने के बाद, वो जो फ्लूइड वाला क्वेश्चन था, बच्चों हक्के बक्के रह गए थे बेटा। 5-10 मिनट तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, टाइम देखते चलना, पक्के में अपनी स्पीड को ध्यान रखना और एक्यूरेसी पे हिट करना।
एक्यूरेसी बोले तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने से नंबर नहीं आएंगे, ज़्यादा अटेम्प्ट करने से नंबर नहीं आएंगे, सही अटेम्प्ट करने से नंबर मिलेंगे। ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए और गलत हो गए तो वो नेगेटिव भी उतने ही करके देता है। समझ में आया बेटा? बेसिक कैलकुलेशन अपने दिमाग में चलाना। अवॉइड गेटिंग स्टक, मैं आपको खुद की कहानी बताऊं तो मैं मेरे जेई मेंस में बेटा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स लेके बैठा था और मैथ्स लेके बैठा था, केमिस्ट्री मैंने छुआ भी नहीं। अब उस बार मैथ से सबसे टफ आया था, फिजिक्स तो फिर भी ठीक है बन गया था। तो बेटा यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्टक नहीं रह जाना है, ठीक है? पूरे तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से देखने हैं। देन नेक्स्ट इज ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटेजी। बेटा ओएमआर में आपको मैं बताऊं कि बाहर नहीं जाना चाहिए गड्ढे में। एक ओएमआर में आपको भर के भी दिखाई देता हूँ कि अगर मान लो इस टाइप से आपके पास ओएमआर है, मान लो ये येलो वाला मैंने ओएमआर ले लेता हूँ, छोटा सा सर्कल, ठीक है बेटा? ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द आउटर बॉर्डर। सबसे पहले आउटर बॉर्डर भरा और फिर अंदर तक आ जाओ, भरना पूरा गाढ़े गाढ़े तक, ठीक है बेटा? ये आउटर बॉडी भर दी, उसके बाद अंदर में गोपू 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 गोपू, बस बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये देखो ये ओएमआर भरा गई। इस टाइप से आपको भरना है, पहला आउटर बॉर्डर भरो और फिर उसके बाद घुमा 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 अंदर आया, ठीक है? फिल आफ्टर ईच सेक्शन। बेटा बहुत ज्यादा आखिरी तक मत सोच के रखना कि पहले तो पूरा पेपर करूंगा बाद में ओएमआर भरूंगा, बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटेजी, आखिरी में भर ही नहीं पाओगे, ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि पहले ही भर लेना, बाद में आखिरी में समझ नहीं मिलेगा। और आंसर को देख लेना, 2 बार देखना कि भैया तूने ए लगाया है तो यहाँ पे दो, पहले वहां पे 2 बार पढ़ना कि भैया 2 नंबर क्वेश्चन ए लगाना है, तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन ये ए लगाया। समझ में आई गलती? ये गलती होती है बच्चों की, मैं बता रहा हूँ बेटा, 15 साल से देख रहा हूँ ये चीज। बच्चे बोलते हैं अरे सॉल्व तो गलत सही हुआ था, ओएमआर में गलत भर के आ गए। अरे क्यों गलत भरी भाई? थोड़ा सा रुक जाता, आराम से सोच लेता, ठीक है? देन गेसिंग स्ट्रेटेजी। अब जो मैंने बोला था कि तुक्का स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं, तो भाई तुक्का मैं तो मना ही करता हूँ कि तुक्का नहीं लगाना है अपने को। बट अब क्या है कि बच्चे मानते तो है नहीं, बच्चे तो लगाएंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो मैं बोलता हूँ ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करो जिससे आपके एलिमिनेशन होते जाएंगे, और एलिमिनेशन हो गए तो आप आराम से लगा सकते हो। रैंडम तो बिल्कुल ही मत लगाना कि बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अब जो हो गया देखा जाएगा, ठीक है? ये बिल्कुल मत करना। कब लगा सकते हो भाई? 2 ऑप्शन है, बी और डी। जनरली तो बी होता है आंसर, तो बी और सी में से ही जनरली होता ही है आंसर। तो बेटा एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, बी और डी अगर मान लो इस टाइप से भी है, 50% आपको श्योरिटी है कि भैया यही दोनों में से कोई ना कोई सा एक आएगा, लगा देना। जहां पर भी बी में अगर थोड़ा सा भी डाउटफुल जा रहा हो कि यार बी तो हो सकता है, लगा देना बी, ठीक है बेटा? मैं ये नहीं कह रहा हर में लगा के आ जाना बी, ठीक है? फिर कह रहा हूं मैं, ये बेटा कभी कभी वर्क कर जाता है, तो हर में तो बिल्कुल मत लगाना। बट यस, अगर आपका कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है तो आप बी पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा डाल सकते हो, ठीक है? देन लास्ट 30 मिनट स्ट्रेटेजी जो क्या रहेगी बेटा कि रिवाइज्ड मार्क क्वेश्चंस, कि आप एक बार देख लो कि आपको जो मतलब डाउट आए थे क्या ये वो चेक कर सकते हो आप। ओएमआर देखो कि आपने प्रॉपरली भरी है कि नहीं भरी है, क्या आपने जो आंसर मार्क करना चाहते थे वो सारे कर दिए कि नहीं कर दिए, और कोई भी नई गलती बिल्कुल मत करना। डबल बबलिंग तो बिल्कुल ही मत करना। डबल बबलिंग मतलब नंबर गए, खत्म बात, ठीक है बेटा? तो एक बार भरना है जो भी भरना है, इसलिए बोल रहा हूं 2 बार देख देख के भरना आराम से, ठीक है? देन कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू, सिली मिस्टेक। बेटा अभी बता रहा हूँ, एक जेई मेंस के बच्चे ने मालूम क्या करा था, ये अपना 2 kp/r³ होता है एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और kp/r³ होती है काय पे, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और ये होती है एक्सियल पे। बस उसने क्या करा, ये 2 लेना भूल गया। अब तुम समझ लो कि इतने बड़े दुख से तुम कैसे निभर पाओगे, कि बोले यार छोटी सी गलती, मतलब फॉर्मूला तक याद था और फिर भी गलत लगा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये सिली मिस्टेक्स जो होती हैं इनको टोटली अवॉइड कर दो। ये सिली मिस्टेक और आपके सिलेक्शन में बस ये इतना सा गैप, जो स्लिट बराबर गैप होता है कि नहीं, वही गैप है। इसलिए बोल रहा हूं मैं आराम से
कभी भी क्वेश्चन को गलत मत पढ़ो, फिर कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो अभी मैंने आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, उसने ही 2 ड्रॉप्स को 3 ड्रॉप्स पढ़ लिया था, नहीं सॉरी 3 ड्रॉप्स को 2 ड्रॉप्स पढ़ लिया था। वो क्वेश्चन सॉल्व करके आ गया, आंसर लगा के आ गया। बाद में जब अपने एनटीए ने रिलीज करे पेपर, तो पता चला ओ नो, ये तो 3 थे, हमने तो 2 ले लिए। तो ये गलती छोड़ो, ठीक है बेटा। टाइम कंट्रोल के ऊपर मैं तो फिर बोलूंगा, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क जितना करना हो कर दो। यही है आपका मेन की टू सक्सेस। दिस इज द मेन की टू सक्सेस, ठीक है बेटा। तो ध्यान से मतलब ये सारी चीजों के ऊपर फोकस रखेंगे। एंड देन फाइनल मैसेज टू ऑल माय स्टूडेंट्स, बेटा ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट। ये 3 घंटे आपको टेस्ट करेंगे, आपके पेशेंस को चेक करेंगे, आपकी पूरी मेहनत को चेक करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा, अच्छे से अपने दम लगा के जितना जोर लगा सकते हो वो लगाओ। ये 3 घंटे तुम्हारे ही हैं, कोई तुमको बोलने वाला कुछ नहीं बोलने वाला है। सब भूल जाना दुनियादारी को, सिर्फ अपने पेपर पे फोकस रखना। ऑलवेज रिमेंबर, तुमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, सोमानी सर से पढ़ा है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है बेटा। एंड ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट बेटा। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप rocking in your exam. Thank you so much everyone. All the best. Bye bye. Take care. Thank you.